करेंगे टाटा एम्पायर्स की। टाटा एम्पायर्स इंडिया की एक ऐसी कंपनी है जिसको बिजनेस टाइकून भी कहा जाता है और उसकी इस वक्त नेटवर्क की वर्थ 1.23 बिलियन डॉलर्स है। जी हाँ, एक कंपनी की नेटवर्थ जो है वो 1.23 बिलियन डॉलर्स है, जबकि पाकिस्तान का टोटल जीडीपी अगर देखा जाए तो वो 2.63 बिलियन बनता है, जो कि कंपैरेटिवली इंडिया बहुत कम है। आइए हम लोगों से जानते हैं कि ऐसी क्या वजह है कि कंपैरेटिवली इंडिया पाकिस्तान का टोटल जीडीपी उनकी एक कंपनी के मुकाबले हमारा जीडीपी इतना कम जा रहा है। इसकी क्या वजह है? क्या पाकिस्तान तरक्की नहीं कर रहा या करना नहीं चाह रहा, और इंडिया की उस कंपनी की इतनी तरक्की की क्या वजह है? क्या लगता है इसकी तरक्की की क्या वजह है? बिल्कुल, टाटा को कौन नहीं जानता। ये तो वो ऐसी कंपनी है जिसकी केस स्टडी हर यूनिवर्सिटी, हर कॉलेज के अंदर बताते हैं, बिकॉज बहुत कम टाइम के अंदर इन लोगों ने इतने सक्सेसफुल हो गए कि इन्होंने अपने हॉस्पिटल्स खोल लिए, स्कूल्स खोल लिए, ऑटो इंडस्ट्री के अंदर चले गए और इतना स्ट्रॉन्ग हो गए कि इनकी पूरी जो ग्रोथ है कंपनी की, इट्स ऑन अ पॉजिटिव ट्रेंड। और इनकी पाकिस्तान की जीडीपी ग्रोथ से भी अगर आप कंपेयर करें तो इट्स इक्वलेंट और प्रॉब्ली मोर देन दैट इन अ वेरी लेस स्पैन ऑफ टाइम। तो इट इज़ अ ग्रेट कंपनी। एंड व्हाट वाज योर क्वेश्चन कि क्यों इनकी कंपनी का क्या राज है सक्सेस का? सो इनकी कंपनी का ये राज है, मैं एक डॉक्यूमेंट्री देख रहा था टाटा के जो ओनर हैं उनके बारे में, और उन्होंने कहा था कि हमेशा बिजनेस वो होता है कि आप पूरी दुनिया के अंदर कोई गैप होता है, आप उसको अंडरस्टैंड करें और उस गैप को फुलफ़िल करें। जब आप उस गैप को फुलफ़िल कर लेते हैं तो इवेंचुअली वो सल्यूशन बन जाते हैं लोगों के लिए और लोगों की ज़िंदगी आसान हो जाती है। इसी तरह अगर हम एग्जांपल लें टाटा मोटर्स की, टाटा मोटर्स ने सस्ती गाड़ियाँ इंट्रोड्यूस कराई जो कि 3 पहियों पे चलती थी। दैट वाज सिमिलर टू रिक्शाज आउट देयर। और जब वो लोकली मैन्युफैक्चर्ड उन्होंने गाड़ियाँ इंट्रोड्यूस कराई तो वो आम आवाम जो कि पहले मोटर बाइक्स पे जा रही थी, साइकिल्स पे जा रही थी, अब वो गाड़ी अफोर्ड कर पा रही थी। सो लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ा था, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो रही थी। ऑल इन ऑल वो ऐसे काम कर रहे थे जिससे कंट्री का फ़ायदा हो रहा था और आवाम का फ़ायदा हो रहा था। सो आई फील द क्रक्स ऑफ द सक्सेस ऑफ टाटा मोटर्स इज़ द फैक्ट कि वो अपनी कंट्री के लिए काम करते हैं, सच्चे दिल से काम करते हैं और मुहिब्बे वतन है। मेरा ख्याल है सबसे पहले तो ऑब्वियसली उनका प्रोडक्ट है। वो जो प्रोडक्ट्स दे रहे हैं वो बहुत लो कॉस्ट और मैसेज को वो लोग करते हैं, केटर कर रहे हैं। जितने भी आम आदमी, आम लोग हैं, लो कॉस्ट प्रोडक्ट्स उनको दे रहे हैं। उनके जो बड़े ट्रक्स हैं वहाँ से लेके छोटी गाड़ियों तक, टाटा नैनो और इस तरह की इनकी जितने भी वो हैं लाइन है पूरी, वो बहुत कन्वीनियंट है लोगों के लिए परचेज़ करना और इस्तेमाल करना। तो इनकी मतलब वैल्यू बहुत अच्छी है जो ये ऑफ़र कर रहे हैं। और उसके अलावा ज़ाहिर इंडिया में बहुत सस्ती लेबर है एंड अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स एज वेल। फिर यहाँ से खैर दे वेंट ऑफ। तो फिर मुस्तफा साहब मुझे ये बताएं कि टाटा एम्पायर के बारे में तो आपको पता होगा कि इंडिया की एक ऐसी बिजनेस टाइकून कंपनी है जिसकी नेटवर्थ 1.23 बिलियन डॉलर्स है, जो कि कंपैरेटिवली पाकिस्तान बहुत ज़्यादा है। मुझे ये बताएं कि आपको क्या लगता है इसकी तरक्की की क्या वजह है? आई थिंक गुड एंटरप्रेन्योरशिप है, क्योंकि स्टार्ट में जहाँ तक मुझे पता है कि जो सर रतन टाटा थे गालबन, तो उन्होंने ना सबसे पहले लेबर राइट्स इंट्रोड्यूस किए थे इंडिया में, क्योंकि एज़ फार एज आई नो उससे पहले लेबर राइट्स एग्जिस्ट नहीं करते थे। तो बेसिक हेल्थ इंश्योरेंस, बेसिक एजुकेशन एंड बेटर वर्किंग कंडीशंस, क्योंकि आई थिंक जहाँ इंडिया में वो थी तो वहाँ बहुत मतलब इट वाज क्वाइट हॉट और बड़ा बॉक्सन किस्म का था। तो उसके बाद उन्होंने वो किया, उसके बाद उनकी वजह से ही एक्चुअली लॉबीड इनटू द इंडियन गवर्नमेंट और उन्होंने फिर ये लेबर राइट्स ही मेड इट ऑफिशियल इन इंडिया। दैट वाज वन ऑफ द रीजंस जिस वजह से उनके पास ही हैड ऑलवेज चीप लेबर फ्रॉम द स्टार्ट। एंड आई थिंक उनके पास अच्छा कैपिटल भी था, फिर एक विजन थी। फिर जिस तरह टाटा ने अल्टीमेटली आई गेस रेंज रोवर एक्वायर की, जैगवार मोटर्स एक्वायर करी, तो वो इतने बड़े स्केल पे फिर खुद ही आ गया। आई गेस इसके अलावा भी उनके काफ़ी एक कॉन्ग्लोमरेट है कंपनीज़ का, जिसमें छोटे छोटे सब बिजनेसेस हैं। तो आई गेस दैट्स द रीज़न। सबसे पहले तो मैं उनके बारे में, रतन टाटा जो उनके ओनर हैं, उनके बारे में मैं पढ़ रहा था कि रतन टाटा ने एक तो सबसे पहले शादी नहीं करी, उन्होंने अपना सारा कुछ इन्वेस्ट किया इस कंपनी के अंदर। दूसरी जो उनकी सबसे बड़ी बात है कि एक डॉक्यूमेंट्री में देख रहा था कि उन्होंने अपने एम्प्लॉइज़ के लिए वो कितना करते हैं, कि इनफैक्ट वो अपने एम्प्लॉइज़ के घर जाके उनकी तबीयत का पूछते थे अपनी जवानी में। तो इस तरह की कमिटमेंट जो है उसके लिए जो नॉर्मल एम्प्लॉइज़ हैं वो काफ़ी आगे बढ़ के काम करने की करते हैं। दूसरी बात उनकी कंपनी का, अगर आप सक्सेस का पूछे तो उनकी कंपनी का सक्सेस जो है वो सोलली बेस्ड है कि उन्होंने इंडिया के लिए काम किया, उन्होंने इंडिया के मार्केट गैप्स को डिस्कवर किया। फॉर एग्जांपल उनकी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में अगर आप देखें तो 1-1 लाख की, 2-2 लाख की उन्होंने गाड़ियाँ निकाली, जिसकी ऑब्वियसली कि जो उनकी एवरेज आवाम है उनके लिए काफ़ी एक्सेसिबल हो जाती है।
तो इस तरह से गैप्स डिस्कवर करके, इंडिया के लिए काम करके, लोगों के लिए काम करके उनकी कंपनी की सक्सेस काफ़ी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में बढ़ी। अगर कंपैरेटिवली टाटा मोटर्स के कंपैरेटिवली हम पाकिस्तान को देखें, पाकिस्तान की इकोनॉमी को देखा जाए तो ये बहुत लो है। एज यू नो कि यहाँ का जो जीडीपी रेट है 2.36 बिलियन, कंपैरेटिवली टाटा मोटर्स अगर एक और कंपनी बन जाए इंडिया में, एक और कंपनी वैसी बन जाए तो बहुत आगे चला जाएगा इंडिया, और पाकिस्तान उसके मुकाबले में जीरो पे रह जाएगा। पाकिस्तान महज एक इंपोर्ट कंपनी बन के रह गई है, एक्सपोर्ट्स खत्म होते जा रहे हैं यहाँ से। क्या वजह है इसकी? देखिए, इसकी वजह हमारी इकोनॉमिक पॉलिसीज़, हमारी फॉरेन पॉलिसीज़, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ रह चुकी हैं, लेकिन टुडे एज वी स्पीक आई सी लाइट एट द एंड ऑफ द टनल। मैं जो सीपेक का प्रोजेक्ट है या जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं, आप देख सकती हैं हमारा जो है जीडीपी बढ़ता जा रहा है, हमारी करेंसी स्ट्रॉन्ग होती जा रही है, हमारा नेट ट्रेड जो है एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट दैट इज़ इंक्रीजिंग। इवेंचुअली थैंक्स टू कोविड हमारा एक्सपोर्ट भी इंक्रीज होता जा रहा है, हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री पॉजिटिव ट्रेंड शो कर रही है। सो आई फील ये जो आपका क्वेश्चन था कि पाकिस्तान क्यों नहीं आगे जा पा रहा है, या इंडिया के अंदर टाटा जैसी अगर एक और कंपनी आ जाती है तो वो कहाँ से कहाँ चला जाएगा, आई फील आप थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक तरीके से इसको देखें। और सीपेक एक वाकई नेमत है पाकिस्तान के लिए। अगर सीपेक आ जाता है पाकिस्तान के अंदर और आ रहा है, जिस तरह आप नॉर्थ जाके देखें, रोडें बन रही हैं, मशीनरी आ रही है, चीज़ें हो रही हैं, तो आई फील अगर 5 years डाउन द लेन सीपेक हो जाता है, टूरिज्म आ जाता है, तो पाकिस्तान भी किसी से कम नहीं है। देयर इज नो डाउट। मुझे इतना पता है कि टाटा मोटर्स पूरी का बजट पाकिस्तान के बजट से ज़्यादा है। मतलब पाकिस्तान में तो कोई चीज़ आती नहीं है, मतलब दे एब्सोल्युटली स्मोक इन कॉर्पोरेट टर्म्स, तो वो तो बहुत आगे हैं। मतलब वी हैव अ लॉट टू लर्न फ्रॉम देम। कंपैरेटिवली टाटा एम्पायर्स पाकिस्तान की इकोनॉमी बहुत पीछे जा रही है। आपको क्या लगता है, क्या हमें टाटा जैसे प्रोडक्ट्स को देख के उनसे जो है हमें इंस्पिरेशन लेके उनसे मोटिवेट हो के हमें ऐसी चीज़ें अपने मुल्क में नहीं करनी चाहिए? सबसे पहले तो हमें अपने मुल्क से लालच, करप्शन, ये सब ख़त्म करनी चाहिए, ताकि हम लोग आगे बढ़ के अपने मुल्क के बारे में सोच सकें, अपने मुल्क के लोगों के बारे में सोच सकें, और मुल्क को बेहतर किस तरह बनाना है उसके बारे में सोच सकें, और उस टाइप के फिर प्रोडक्ट्स निकालें। वही बात है कि टाटा ने 1 लाख की गाड़ी निकाली, क्यों निकाली? क्योंकि उसको पता है कि जो मास अवाम है वो अफोर्ड नहीं कर सकती 10-10 लाख की गाड़ियाँ, 20 लाख की गाड़ियाँ, वो 1 लाख की गाड़ी अफोर्ड कर सकती है। छोटी हो बट फैमिली 4 लोग की, 5 लोग की आ जाए उसके अंदर। तो अगर हम इस तरह से सोचें तो और काफ़ी इंडस्ट्रीज इस तरह से खड़ी हो सकती हैं जो कि आवाम के लिए एक्सेसिबल हो। आपको क्या लगता है, क्या इस सारे में टाटा एम्पायर्स को खड़ा करने में और आगे लेके जाने में उसकी गवर्नमेंट का हाथ है, और यहाँ हमारे पाकिस्तान में भी हमारी गवर्नमेंट रोल प्ले कर सकती है? हमारी गवर्नमेंट ऑब्वियसली रोल प्ले कर सकती है, और रोल प्ले करती है इन टर्म्स ऑफ सब्सिडीज़, इन टर्म्स ऑफ टैक्स रिडेम्पशंस, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट करती है। अगर आप बड़ी इंडस्ट्रीज़ को देखें, आप टेक्सटाइल को देख लें, आप फर्टिलाइजर्स को देख लें, आप फार्मर्स को देख लें, हमारी गवर्नमेंट की ऐसी पॉलिसीज़ होती हैं जो कि वो नए नए बिजनेसेस प्रमोट करती हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें करती है। जैसे अभी ई कॉमर्स एक नई चीज़ है जो कि पाकिस्तान के अंदर आ रही है। अभी रिसेंटली लास्ट मंथ अगस्त के अंदर जो है हमारी कैबिनेट ने एक सीपेक एक ई कॉमर्स से रिलेटेड जो है बिल पास करा है, जिसकी वजह से बिग कंपनीज लाइक अलीबाबा, अमेजॉन आर कमिंग इन टू प्ले, एंड ई कॉमर्स इज़ ऑल्सो बूमिंग। सो पहले जिस तरह हम लोग देखते थे ट्रेडिशनली लेदर के बिजनेस चल रहा है, टेक्सटाइल का चल रहा है, या फिर बहुत ज़्यादा जो है हम फार्मिंग की तरफ जाते थे, अब एक ई कॉमर्स भी एक नया सेक्टर है जिसको गवर्नमेंट ने पहचाना है। और अब आप देखें आगे जाके काम कैसे करेगा। एयरलिफ्ट टाइप कंपनीज, फूड पैंडा, करीम, ऊबर, ये सारी कंपनीज आ रही हैं पाकिस्तान के अंदर, इंटरेस्ट ले रही हैं। सो आई फील इकोनॉमी इज़ एक्चुअली ऑन द बूम एंड इट इज़ शोइंग एन अपवर्ड ट्रेंड, एंड इन फ्यूचर 2 years डाउन द लेन पाकिस्तान विल बी अ सॉलिड कंट्री एंड इट विल गिव अ वेरी टफ टाइम टू इंडिया। टाटा एम्पायर जो है अपने मुल्क के लिए, पूरी दुनिया के लिए तो वो बेनिफिशियल है ही है कि पूरे मुल्क में जो है उनके इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट्स चल रहे हैं, वो लोग बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट्स कर रहे हैं, हर छोटे से लेके बड़े से बड़ा प्रोजेक्ट तक उनका प्रोडक्ट जो है वो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। वो लोग अपनी कंट्री इंडिया के लिए वो कितनी बेनिफिशियल है? ऑब्वियसली बहुत बेनिफिशियल है। आई थिंक दे कंट्रीब्यूट अ ह्यूज पार्ट टू द जीडीपी, तो उनका जितना भी जीडीपी है टाटा इज़ अ ह्यूज पार्ट ऑफ इट एज़ वेल। इसके अलावा मेरा ख्याल है कि वो एम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा जनरेट कर रहे हैं, प्रोडक्ट्स दे रहे हैं, फिर लोकल प्रोडक्ट इस्तेमाल हो रहे हैं लोकल इंडस्ट्री को बूस्ट करने के लिए। तो वो उससे उनका सिर्फ यही नहीं बल्कि जो अपना इंपोर्ट एक्सपोर्ट बैलेंस है, तो वो काफ़ी सारी चीज़ों के अंदर ये लाइक मल्टी लेवल इसकी एक सपोर्ट है इंडिया की इकोनॉमी।